Hello guys, welcome back to my channel. Today we are doing video lecture 2 of the series QCal और इस लेक्चर में हम सीखेंगे किसी भी थ्री डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना, राइट? जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं इसमें। ओके, सो लेट्स कम टू द टॉपिक। तो हमने प्रीवियस मेथड में सीखा था किसी भी टू डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना। वो टू डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे बेस्ट और एफिशिएंट मेथड था, लेकिन हम उससे कुछ थ्री डिजिट नंबर के भी स्क्वायर निकाल सकते थे इजीली। ठीक है, हम उसका ही एग्जांपल लेते हैं और उस मेथड से एक बार करके देखते हैं। जस्ट लाइक 102 बहुत छोटा सा नंबर है, अगर हम इसका स्क्वायर उस मेथड से निकालते हैं तो हमको क्या करना है, किसी भी थ्री डिजिट नंबर का स्क्वायर अगर हम प्रीवियस मेथड से निकालते हैं तो उसको हमको इस तरीके से करते थे कि हम पहले थ्री डिजिट नंबर को टू डिजिट में ब्रेक करते थे। ओके, जस्ट लाइक मैंने इधर 2 ले लिया और 10 को मैंने 10 बना लिया। अब इसके बाद हमको 3 डैश की ज़रूरत होती थी। इन डैश में हम डिजिट भरते थे। यूनिट प्लेस का स्क्वायर जो कि 2 है, इसका स्क्वायर हम यूनिट प्लेस पे लिखते थे। 2 का स्क्वायर इज 4। 10th प्लेस का स्क्वायर जो कि 10 है, इसका स्क्वायर इज 100 जो कि हम इधर लिखते थे, राइट? जो कि है हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस। ठीक है, और फिर उसके बाद 10, इन सबको हम मल्टीप्लाई करते थे। 10 इंटू टू इंटू ये इसके ये 2 भी हम मल्टीप्लाई करते थे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 10 इंटू टू इज 20, 20 इंटू टू इज 40, राइट? दिस राइट 40 हेयर, 0 इधर और 4 कैरी कर दिया हमने, तो हमारा आंसर आ गया 10404। ये हमारा स्क्वायर हुआ। ये तो मेथड था प्रीवियस मेथड। अब हम इस मेथड की बात करते हैं जो हम अब सीखने वाले हैं आज। ओके, तो इस मेथड को सीखने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ समझाना चाहता हूँ। इसमें हम एक टर्म का यूज़ करेंगे, बेस, राइट? किसी भी स्क्वायर को जल्दी निकालने के लिए हम एक बेस को पकड़ेंगे, जिस बेस के सहारे से हम उसका स्क्वायर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। लेट्स से अगर हम किसी ऐसे डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं जो कि 100 के पास हो, तो उसका बेस 100 होगा। ओके, एंड जिसके लास्ट में 0 हो बेसिकली उसको हम बेस लेते हैं, बट कोशिश करते हैं कि दो प्लेस तक 0 हो। अगर 200 के पास है तो हम 200 बेस लेते हैं, 300 के पास हो 300 बेस लेते हैं। ठीक है, ऐसे करते करते 900 तक हम बेस लेते हैं, एज पर द क्वेश्चन, एज पर द कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस आप समझ गए ना? ये हो गया हमारा क्या, ये टर्म हमारा बेस कहलाता है। इसी बेस में अगर हमको निकालना है 1012 का स्क्वायर, तो हम इसको कैसे करेंगे, 10 प्लस 12, यही तो हो गया। ये हमारा बेस है और ये 12 हमारा जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। या फिर कोई अगर डिजिट कम है लाइक 92, तो इसको कैसे करेंगे, 100 माइनस 8 विच गिव्स यू 92, राइट? तो अब देखते हैं पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 108 इसका स्क्वायर। तो हम 108 को कैसे अपने बेस में ब्रेक करके लिख सकते हैं, पहले हम बेस लिखेंगे 100 और प्लस 8, 100 प्लस 8 इज 108, राइट? अब इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमको इसका स्क्वायर इसी के नीचे लिख देना है और किसी भी डिजिट का स्क्वायर जो भी हमारा बेस के बाद बचा हुआ डिजिट होगा यहाँ पर, उसका स्क्वायर कुछ भी हो हमको उसको टू डिजिट में ही फिल करना है। इसके 108 का स्क्वायर इज 64, तो 64 को हम इससे लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्क्वायर आता है जिसमें हमारा स्क्वायर जो स्क्वायर करने पे 3 डिजिट आता है, तो हम एक डिजिट को इधर कैरी कर देते हैं। ठीक है, आप समझ गए? इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको इस 8 का डबल करते हैं और डबल करके हम इधर लिखते हैं, इंटू 2 करते हैं, और जैसे 8 का डबल होता है प्लस 16। एंड रिमेंबर गाइस, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये प्लस लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्लस आपको एग्जाम में माइनर मिस्टेक्स करने से बचाएगा। ये प्लस और माइनस आपको कुछ जगह माइनस लगाना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। तो ये प्लस लगाना बहुत ज़रूरी है। आप एकदम इसको लगा करके प्रैक्टिस कीजिएगा, बाद में धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी, तो आप इसको बिना प्लस लगाए भी और बिना काफ़ी डिजिट लिखे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमको करना क्या है कि इनको ही हमें ऐड कर लेना है, राइट? तो हमने इसको ऐड किया तो क्या है हमारा 116, और ये हुआ हमारा 108 का स्क्वायर। ठीक है, एक और समझते हैं। आई होप अगर आपको इसमें समझ में अच्छे से नहीं आया होगा तो एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 114 का स्क्वायर। ठीक है,
तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 14, 14 का स्क्वायर इज 196, यू ऑल नो दैट। तो हम यहाँ पे दो ही प्लेस तक लिख सकते हैं विच इज 96, और यहाँ पर 1 को हम कर देंगे कैरी, तो +1, और इसको करेंगे इंटू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा व्हाट वी गेट हियर इज 28 प्लस 28, क्योंकि +14 इंटू 2 इज +28, राइट। अब इसको हम अगर ऐड करेंगे तो हमारा जाएगा 129, ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड आंसर 12996, ठीक है। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 104। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें हमको माइनस देखने को मिलेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 91, ओके 91, राइट। तो 91 को हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हम अपना बेस लिखेंगे, द नियरेस्ट बेस इज 100, ठीक है, और इसमें हम -9 कर देंगे तो हम 91 पहुंच जाएंगे, ओके। 100 - 9 इज 91, राइट। सो अगेन 9 का स्क्वायर इज 81, दो प्लेस तक हमें यहाँ पुट करना है। इसका डबल करेंगे, इसका डबल करेंगे, हम आ जाएगा यहाँ पे -18, राइट। अब यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है प्लस और माइनस लिखना है आपके इनिशियल डेज में। क्यों, क्योंकि कभी कभी आप एग्जाम्स में आप या मॉक में करके देखना, आप एग्जाम्स में ऐसी सिली मिस्टेक्स कर देते हो कि प्लस की जगह माइनस हो जाता है या माइनस की जगह प्लस हो जाता है। इसलिए आप माइनस रखो ताकि आपको दिखाई दे कि आपको माइनस ही करना है, राइट। तो हमने अगर 100 में 18 माइनस किया, वी गेट 82, तो 82, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 91, है ना। ये काफी इजी और एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग स्क्वायर ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर, राइट। इस तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमको माइनस की जरूरत पड़ती है 93, ओके 93 का सॉरी 83 का स्क्वायर, 83 का स्क्वायर के लिए हम अगेन 100 -17, 17 का डबल इज -34, इसका स्क्वायर इज 289, तो 8 9 और 2 को हम कर देंगे कैरी, और कैरी कभी भी माइनस नहीं होता गाइस, ठीक है। कैरी हमेशा जा करके ऐड करेगा, ठीक है, वो वैल्यू को ऐड ही करेगा, ठीक है। तो इसको हम करते हैं 100 - 34 इज 66 एंड 66 + 2 is 68, we get 6889, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे बेस 100 की जगह कुछ और हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 222 का होल स्क्वायर, राइट। इसका लिख करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका बेस है हमारा 200 और प्लस 22, राइट। वी ऑल नो कि हमको यहाँ पर डबल करना है, 22 का डबल इज 44 प्लस 44, इसका स्क्वायर इज 484, 84 को हम 2 डिजिट इधर लिखेंगे, 4 हमारा आएगा वो इधर कैरी हो जाएगा +4, राइट, राइट। अच्छा, अब इसमें एक चीज हमको और देखनी है, क्योंकि इसका बेस जो है, इसका जो बेस है वो 200 है, इसमें 100, इसको 200 को हम बेसिकली क्या लिखते हैं, 100 इंटू 2, मेन बेस हमारा यही है, लेकिन इसमें हम 2 ऐड कर दे रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो क्योंकि हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको इस डिजिट में भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इस डिजिट में भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसमें कैरी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा डिजिट है इसमें ये हम यहाँ पर क्या पाएंगे 244, 244 को हमको यहाँ पे डबल करना पड़ेगा, वी गेट 488, राइट, वी गेट 488, 488 + 4 जो कि हमारा कैरी था, सो वी गेट 49284, 84, ये यहाँ से हमने पाया 492 और ये 84, यही हमारा आंसर है। चलिए, हो सकता है आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आई हो, तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको करके देखते हैं। 712 इसका स्क्वायर, ये एक बड़ा है, और आप जान रहे हैं इसका जो हमारा बेस है वो है 700, 700 मतलब 7 इंटू 100, राइट। तो हमको इसमें 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। सो लेट्स डू इट, राइट, ओके। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 700 + 12, 12 का स्क्वायर इज 144, 1 कैरी 4 4, 12 का डबल इज
24। अब ये हो गया हमारा क्या 724, 724 इंटू 7, राइट। 724 इंटू हम 7 करते हैं तो व्हाट वी गेट हेयर इज, लेट्स डू इट कि 7 7 जाइज 49, 7 2 जाइज 14 and 7 4 जाइज 28, 7 4 जाइज 28, right? We get here 8 6 0 5, ओके। ये हमारा, और इसमें हमको ये कैरी प्लस करना है, ये हमारा कैरी था, तो वी गेट हेयर इज 7 0 6 9 और ये डिजिट 4 4। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। वन लास्ट करके देखते हैं जिसमें हम हमारा सब बेस भी हो, ऐसा एक बेस भी हो जो कि 100 ना हो और उसमें हमको नेगेटिव साइन भी देखना पड़े। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 291 का स्क्वायर, राइट। तो 291 के स्क्वायर के लिए हम कैसे करेंगे, इसका हमारा बेस क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ये 291 2 के पास 200 के पास नहीं 300 के पास है, राइट। तो हम इसको इसका बेस लेंगे 300, ओके। और 300 से कितना कम है, -9, राइट। -9 का डबल इज -18, यहाँ पर हम लिखेंगे, और इसका स्क्वायर इज 81, राइट। इसका स्क्वायर इज 81। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, 300 माइनस 18 को जब हम ऐड करते हैं वी गेट 282, राइट, 282। और इसको हम इसके, ये जो हमारा बेस में का मल्टीप्लायर है 3, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट हेयर इज, सो व्हाट वी गेट हेयर इज 28 इंटू 3, 28 into 3 is 84 and 2 3 is 6, right? Okay, so we get 284681. This is our answer. What? Okay, 84681 is our answer, right? Okay, so इसमें हम एक चीज और देखते हैं, ये तो हो गया, अभी तक मैंने आपको लॉजिक समझाया, इसको हम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं। तो गाइस इसको हम उस लिमिट तक एक्सटेंड कर सकते हैं जिस लिमिट तक आपको स्क्वायरिंग याद हो। जैसे कि अगर मैं इसको एक टेबल में समझाऊं आपको, लाइक दिस इज 100, ओके, दिस, ओके 1 मिनट, ओके, लाइक दिस इज 100, दिस इज 200, दिस इज 300 एंड सो ऑन, ओके। तो आपको अगर 20 तक टेबल 20 तक स्क्वायर्स याद है, या आपको 30 तक स्क्वायर्स याद है, जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को, अगर वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो उसको 30 तक टेबल्स याद होनी चाहिए, तो वो 100 माइनस 30 तक जा सकता है और इधर 100 प्लस 30 तक जा सकता है, ओके। तो अगर उससे ये बोला जाए कि क्या वो 70 का स्क्वायर निकल सकता है या 71 का स्क्वायर इस मेथड से निकाल सकता है, तो यस डेफिनेटली इफ ही नोज द स्क्वायर ऑफ 29 वो इसका निकाल सकता है, राइट। इस 71 का स्क्वायर निकाल सकता है। सिमिलरली तो ये हमारा एक रेंज है, अगर उसको 25 तक ही टेबल आता है तो वो इधर 250 तक का निकाल सकता है और इधर 150 तक का निकाल सकता है, राइट। और उसको इधर सॉरी, अगर उसको 25 तक टेबल आता है तो उसको 1 मिनट, लेट मी इरेज इट। अगर किसी को 25 तक ही टेबल आता है तो वो इधर 225 तक का ही निकाल सकता है और उधर वो 1175 तक का ही निकाल सकता है। 25 का डेविएशन है इधर, उसी रेंज में ये जो है स्क्वायरिंग की जा सकती है। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं आपको ये याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप इसको देखिए, बार बार देखिए, इसको समझिए, क्योंकि जब ये आप एक बार अच्छे से सीख जाएंगे तो आपको करने में बहुत ही आसानी होगी, जो कि इवेंचुअली आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल होगी, ओके। सो थैंक यू सो मच, ओके।